दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, आपकी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? आपका विवाह कब, किससे होगा? जीवन में धन दौलत के योग कब बनेंगे? कब आपको दुखों से आजादी मिलेगी? कब आप करोड़ों में खेलेंगे? कब आपको भयंकर संकटों का सामना करना पड़ेगा? आज आपके जीवन की एक बहुत बड़ी और कड़वी भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी के बहुत सवाल आते हैं कि गुरुजी, आखिर कब मेरा यह बुरा समय जाएगा? आखिर कब मेरे जीवन में खुशी आएगी? आखिर कब मेरी मृत्यु होगी और कैसे होगी? कब किससे शादी होगी? कब मेरा तलाक होगा? शादी के बाद भी किसी और से रिश्ता होगा? सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही गंभीर रूप से आप लोगों के लिए बनाई गई है और आप सभी जानते हैं कि मेरी द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सटीक होती है। दोस्तों, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके ही बारे में एक एक बातें जानकर आखिर क्यों आपको जीवन साथी का सुख नहीं मिलता है? आखिर क्यों हर कोई आपको धोखा देकर चला जाता है? आखिर कब आप इस कर्ज से बाहर आओगे? आखिर कब आपके जीवन में भी धन दौलत की भरमार रहेगी? सारी जानकारी दूंगा। साथ ही दोस्तों, आखिर क्यों आपको पत्नी का सुख नहीं मिलता है? आखिर क्यों आपको पति का सुख नहीं मिलता है? इसके पीछे की वजह क्या है? कब आपके जीवन में भी आपको यह सांसारिक सुख मिलेगा? सारी जानकारी दूंगा। देखिए, आम लोगों की तरह आपका जीवन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे लोगों के जीवन में जहां एक तरफ दुख आता है तो वहीं दूसरी तरफ सुख भी आता है, लेकिन आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ जाए तो वह जाने का नाम नहीं लेता है। आपको हर चीज के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपना जीवन सफल बनाने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ती है। वहीं लोगों को बना बनाया साम्राज्य मिल जाता है, जहां एक और लोगों को उनके चाहने वाले मिल जाते हैं, उनका साथ देने वाले मिल जाते हैं, दुख में सुख में उनका सहयोग करने वाले उनको मिल जाते हैं, तो वहीं आपको हर कदम पर धोखेबाज मिलते हैं। आपके अपने भी आपको लूट कर खा जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह से जब एक सांप भूखा होता है तो वह अपने ही बच्चों को खा जाता है, ठीक वैसा ही आपके साथ भी होता है। दोस्तों, कदम पर आप लड़खड़ाते रहते हैं, लेकिन एक बात तय है, जब आपका जीवन सुखमय बनता है, जब आपके जीवन में सुख आता है, तो वह भी टिकता है। दोस्तों, जी हां, एक समय पर जब खुशियां आएंगी तो वह फिर जाने का नाम नहीं लेंगी। लेकिन आपके जीवन में आखिर खुशियां आएंगी कब? सारी जानकारी दूंगा। किस उम्र में आपको किस घटना से गुजरना पड़ेगा? किस उम्र के पड़ाव में आपकी शादी होगी? किस उम्र के पड़ाव में तलाक होगा? किस उम्र के पड़ाव में आपकी मृत्यु होगी? सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, एक से एक बात को मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज केवल और केवल आपके जीवन के बारे में बात होने वाली है। वह भी शुरू से लेकर अंत तक की सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि इस जीवन के बाद आने वाला जीवन आपका कैसे होगा। आपकी मृत्यु के बाद आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा, वह भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो बहुत बहुत गंभीर है आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आपको किन लोगों से बचकर रहना है, किस उम्र के पड़ाव में आपको गंभीर धोखा मिलेगा, किस औरत से बचना है, किस पुरुष से बचना है, सारी जानकारी दूंगा। किस अपने से किस गद्दार से बचना है, वह भी जानकारी बताऊंगा, और कुछ दुश्मनों के नाम भी आपको बताऊंगा। साथ ही आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका मरते दम तक साथ देंगे, उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक की काली सच्चाई में आज आपको बताऊंगा, और कुछ सुनहरे पलों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत गंभीर वीडियो है दोस्तों, बार बार कह रहा हूं, तो इतने में ही आपको समझ जाना चाहिए। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि शनिदेव ही आपकी राशि के न्याय के देवता, आपकी राशि के पालनहार हैं। दोस्तों, वही आपको रुलाने वाले हैं और वही आपको हंसाने वाले हैं, वही आपको देने वाले हैं और वही आपसे लेने वाले भी हैं।
दोस्तों, तो इसलिए जाइए और लिख दीजिए 3 बार जय शनिदेव। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप दिल से बहुत वफादार हैं। आपकी एक सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि आप दिल से वफादार हैं। मगर अजीब बात यह है कि सबसे ज्यादा धोखा और सबसे ज्यादा तकलीफ आपको आपके रिश्तेदार, आपके अपने, यहाँ तक कि आपके जीवन साथी ही देते हैं। आप जिसे पूरे दिल से अपनाते हैं वही आपको हल्के में लेता है। दोस्तों, जिसको आप हमेशा अपने सर पर उठाते फिरते हैं वह आपको हल्के में लेता है। जिसको आप अपने दिल में रखते हैं वह तो आपको कहीं और अपने जीवन में जगह तक नहीं देता। यह एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है आपके जीवन की। और दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि आपकी आदत है हर चीज को परफेक्ट बनाने की। यानी कि आपको चाहिए कि हर चीज बहुत अच्छी हो और इसी चक्कर में आपकी खुशियां अधूरी रह जाती हैं। लोग तो बस चलता है कहकर आगे बढ़ जाते हैं और आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। और सर गड़बड़ क्यों है? साथ ही आप चाहे कितने ही लोगों के बीच रह लें, आपके अंदर कहीं गहरा अकेलापन महसूस होता रहता है। आपके आसपास चाहे कितनी ही लोगों की महफिल हो, लेकिन आप हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। आपके दिल की गहराई तक कोई पहुंच नहीं पाता है, न ही आपके दर्द को, आपकी भावनाओं को कोई पढ़ पाता है। यह बहुत बड़ा दोस्तों कड़वा सच है और एक दुख है आपके जीवन का, और आप इसी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई यह है कि आप दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए आप सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन होता क्या है? आपको उसी मेहनत का फल सबसे आखिर में मिलता है और तब तक आपका मन टूट जाता है। मन दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाता है। साथ ही आप दूसरों से ज्यादा खुद को जज करते हैं। आप खुद को ज्यादा कहते हैं, मेरे में यह कमी है, मैं वह कमी है, मैं ऐसा हूं, मैं बुरा हूं। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। छोटी सी गलती हो जाए तो आप पूरी रात सो तक नहीं पाते हैं। दोस्तों, यह आपकी ताकत भी है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। खुद पर कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, आपके जीवन में सबसे बड़ी कस यही है कि जिसे आप चाहें वही आपको समझ नहीं पाता है। जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं वही आपसे दूर रहता है, और जिसे आप नहीं चाहते वही आपके पीछे भागता है। यानी कि जिसको आप चाहते हैं वह तो आपको चाहता ही नहीं है, वह तो किसी और को अपने जीवन में जगह देता है। और जो आपको चाहता है, जो आपको पसंद करता है, उसके पास आपको रहना नहीं है, उससे आपको जीवन में वाइफ मैच नहीं होती। यही एक सबसे बड़ी कसक है दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई कमी लोग निकाल ही देते हैं। आपने दोस्तों सब कुछ करा लोगों के लिए, अपने अपनों के लिए भी सब कुछ करा, लेकिन अंत में क्या हुआ? क्या मिला? कुछ भी नहीं। उसमें भी लोग कमी निकाल देंगे। लोग आपकी मेहनत नहीं देखेंगे, आपके एफर्ट नहीं देखेंगे। आपने भी महसूस किया है दोस्तों कि जिनके लिए आप टूटकर सब कुछ करते हैं, जी जान लगा देते हैं, वही आपको हल्के में लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में मेहनत तो बहुत है लेकिन सुकून बहुत कम है? भले ही आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन सुकून भी नहीं है। दोस्तों, लोग भले पैसा कमाते हैं, भले ही लोग गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कम से कम सुकून तो मिलता है। लेकिन आपको तो सुकून भी बहुत कम मिल पाता है, और यही चीजें आपको हमेशा दुख देती आई हैं। लेकिन अब कुछ अच्छी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जीवन के किस पड़ाव पर आपको क्या मिलेगा, कब आपकी मृत्यु होगी वह भी बताऊंगा, कब शादी होगी, कब तलाक होगा, सारी बातें, कब डबल शादी होगी यह भी बताऊंगा दोस्तों, और किससे होगी, कब किससे संबंध बनेंगे, सारी जानकारी दूंगा। बहुत गंभीर जानकारी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बचपन की अगर मैं आपकी बात करूं, देखिए बचपन की अगर बात करूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि गुरुजी, आपने जो अभी तक बोला है वह बिल्कुल सच है, या मुझसे मैच नहीं होता, या नहीं कि वह मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, या कुछ और भी होता है तो मुझे बता देना। अपन आमने सामने बातें करेंगे। मैं आपकी कमेंट को अच्छे से पढ़ूंगा, समझूंगा और फिर आपको जवाब भी दूंगा। दोस्तों, बचपन से लेकर अगर 15 साल तक की बात करूं तो दोस्तों, परिवार का जो बोझ है वह सीधा कंधों पर महसूस होगा। यानी कि जो आपका बचपन है
मासूमियत में नहीं बीतता है। कभी भी आपका जो बचपन है वह मासूमियत में नहीं गुजरता। आप पढ़ाई लिखाई में तेज रहते हैं, मगर कई बार आपकी मेहनत का फल आपको उतना नहीं मिलता। हर बार रिजल्ट में कमियां निकल जाती हैं। दोस्तों, मेहनत के बाद भी माता पिता सेहत को लेकर आपकी चिंता बनी रहती है। घर की चिंताएं बचपन से ही आपके भारी पड़ी होती हैं। घर में अगर छोटी सी कुछ दिक्कत होती है, आपका बचपन उससे सताता रहता है। माता पिता लड़ रहे हैं तो उसकी चिंता, घर में किसी चीज की कमी है, घर में कर्ज है, घर में लड़ाइयां हो रही हैं, तो उन चीजों की भी आपको बचपन से ही चिंता रहती थी। लोगों के बचपन ऐसे नहीं थे। आपके दोस्त जो छोटे छोटे थे, उन्होंने तो बचपन अच्छे से खुशियां मनाकर गुजारा, लेकिन आप नहीं जी पाए। दोस्तों, यह एक चीज है, और अगली चीज में है 16 से 25 साल तक। देखिए, 16 से 25 साल तक दोस्तों, पढ़ाई और करियर को लेकर संघर्ष आपकी चरम पर रहेगा। इस उम्र में आपको पहला प्यार भी होगा, लेकिन दिल भी बार बार टूटेगा। दोस्तों, बार बार दिल टूटेगा। ऐसा लगेगा कभी कि हां, यह व्यक्ति मेरा सब कुछ है। कभी कभी तो आप देखकर ही समझ जाओगे कि यही सब कुछ है मेरा, लेकिन बार बार दिल टूटेगा। अचानक कर्ज भी बढ़ सकता है। इस उम्र के पड़ाव में, खासकर 20 से 25 साल की उम्र में, कोई बड़ा कर्ज भी हो सकता है। आपको आर्थिक दबाव भी आपके परिवार पर आ सकता है। 22 से 24 की उम्र ही पहली बार जीवन की सबसे बड़ी हार का आपको एहसास होगा, लेकिन 18 से जो 20 वर्ष की उम्र के बीच अचानक से कहीं से मोटा धन भी आपको मिल सकता है, और बड़ी हार भी इसी उम्र में आपको होगी। यह बात तय है। दोस्तों देखिए, और जब आप युवा हैं, तब आप हर चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं। हर चीज की दिशा पर जद्दोजहद होती है आपकी, और पहली बार में, जी हां, पहली बार में आप हर काम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वह होता ही नहीं है। आप इस अवस्था में, यानी कि 16 से 18 उम्र में, पहले प्यार का झटका भी लगता है। आपको बहुत तीव्र लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट कर बिखर गया। वही आपको जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देता है, और दोस्तों, यह सीखा भी देता है कि कैसे आपको अकेले रहना है और कैसे आपको सब कुछ आगे लेकर चलना है। यानी कि कुल मिलाकर देखो, तुम्हारी जिंदगी बचपन से ही आसान नहीं थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो तुम घर की जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए थे। माँ बाप की चिंता थी, घर का बोझ सब बचपन से ही तुम्हारे सिर पर मंडा हुआ था। दोस्तों, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, 16 साल से 18 साल की उम्र आई तो तुम्हारा दिल पहली बार धड़का, और वह भी टूट गया। उस चोट को तुम आज तक अपने ही अंदर ढोते आए हो। दोस्तों, पढ़ाई में मेहनत की, दिमाग लगाया, लेकिन उतनी तारीफें आपको मिली नहीं। घर की स्थिति के कारण आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, फिर 22 से 24 के होंगे तो तुम्हारे जीवन में और बड़ा झटका आएगा। करियर और पैसे के संघर्ष आपको और ज्यादा सताने लगेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हर रिश्ता तुम्हारे खिलाफ हो गया है। यहां तुम देखोगे कि ये कोई मेरी मदद कर दे, ये मेरी मदद कर देगा, वो मेरी मदद कर देगा, लेकिन हर जगह से तुम ठुकराए जाएंगे। यहां तक कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। उस समय कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, न ही धन से और न ही तुम्हारे सर पर कोई हाथ रखेगा। केवल तुम्हारे माँ बाप और केवल तुम्हारे कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा उस वक्त आपको पता चलेगा कि कौन सच में अपना होता है और कौन पराया होता है। दोस्तों, और इसी उम्र में, 24 की उम्र में, तुम्हारा कोई अपना इंसान जो तुम्हारे करीबी है, वह तुम्हें छोड़कर भी जाएगा। यानी कि वह इस दुनिया से चला जाएगा जो तुम्हारा बहुत करीबी हो सकता है, और उससे बहुत दिल को दर्द भी पहुंचेगा, लेकिन बहुत मजबूत भी आप होंगे उसके बाद से। और उसके बाद से तो आपको अपने जीवन जीने में मजा आने लगेगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, 24 के बाद की अगर उम्र की बात करूं तो तुम्हारे लिए सब भारी रहेगा। यहां पर शादी के योग भी हैं, शादी के योग हैं, प्रेम के भी योग हैं। कई उतार चढ़ाव के बाद आपकी शादी होगी। दोस्तों, शादी आसानी से नहीं होगी, कई उतार चढ़ाव के बाद होगी, और यहीं पर कर्ज का बोझ भी आपको मिल जाएगा। सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन कर्ज का बोझ भी मिल जाएगा।
लेकिन शादी होगी तो शुरुआत में सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन धीरे धीरे निभाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम बहुत उम्मीदें रखते हो और सामने वाला उतना तुम्हारा साथ नहीं देगा। आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी होंगी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इतनी उम्मीदें आपकी पूरी नहीं कर पाएगा। यही तो आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, आप हर किसी से उम्मीद रख लेते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। और इसी उम्र के पड़ाव में, यानी कि 24 से लेकर 28 की उम्र के बीच में ही आपको शेड्यूल से जुड़ी कोई हानि भी हो सकती है। कहीं एक्सीडेंट में कोई फ्रैक्चर हो जाए, कहीं कोई चोट लग जाए, या कोई छोटी मोटी बीमारी भी हम कह सकते हैं, वह भी आपको हो सकती है। और यह तय है दोस्तों, किसी भी रूप में तय है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि इसमें की होनी ही नहीं है। यह होनी है और यह तय है दोस्तों, और इससे तुम बचपन कोई भी नहीं पाओगे। शादी होगी भी, तुम निभाना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आगे नॉर्मल हो जाएगा। चिंता न करें। अब बात करूं 30 से लेकर 30 से 32 तक की, तो दोस्तों, अगर यहां तक शादी संभल गई तो पूरी जिंदगी भर चलेगी, लेकिन अगर यहां पर भी शादी नहीं संभली तो टूटने का खतरा होना ही होगा। बच्चे भी होंगे, बोझ और बढ़ेगा, घर की जिम्मेदारी और बढ़ेगी, और तनाव भी और ज्यादा इस उम्र में बढ़ेगा। लेकिन सफलता भी इस उम्र में ही आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, सफलता भी यहीं पर मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप इन सब उलझनों से मुक्त होकर केवल अपने करियर पर ध्यान देंगे। यहां पर लक्ष्मी माता आपके चरम पर बैठी हुई रहेंगी। जी हां दोस्तों, 30 से लेकर 33 की उम्र में जो मुझे, उसमें लक्ष्मी माता आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान रहेगी। कई अवसर मिलेंगे, शनि प्रधान रहेगा। इस समय आपको कई अवसर मिलेंगे, यहां तक कि आप अगर शून्य हैं तो आप 100 तक जा सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए आप कर्ज में दबे हैं, गरीब हैं, खुद का घर भी नहीं है, तो आप खुद का बंगला बना सकते हो। गाड़ी, बंगला सब आपको मिल सकता है। नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिल सकता है। उम्र के पड़ाव में बस आपको ये जो सांसारिक मोह माया है, यानी कि जो शादी का बंधन हो गया, घर परिवार की जिम्मेदारी हो गई, इनसे कुछ हटकर आपको अपने जीवन पर ध्यान देना पड़ेगा। जो अवसर मिलेंगे उनको अपनाना पड़ेगा दोस्तों, उन पर मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर जो इस उम्र के पड़ाव से गुजर चुके हैं, मुझे बताइएगा, क्या ऐसा आपको हुआ था? दोस्तों, अगली चीजें, रिश्तों में खटास भी हो सकती है इस उम्र के दरमियान, लेकिन घबराना नहीं है। इसी उम्र के बाद से आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपका आने वाले पूरे जीवन भर साथ देगा। या तो जिससे शादी हुई है वह भी हो सकता है, या कोई और व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है। दोस्तों, अब तुम्हारी किस्मत पलटनी शुरू है यहां से दोस्तों, और वो ही तुम्हें सफलता दिलवाएगा। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अब आएगा, कोई दोस्त भी हो सकता है और कोई जीवन साथी भी हो सकता है। दोस्तों, पैसा, इज्जत, तरक्की सब मिलेगा इस समय, लेकिन याद रखना, 40 से लेकर 45 की उम्र में अचानक कोई बड़ा धोखा या कोई बड़ा नुकसान जरूर आएगा, लेकिन वह आपको हिला देगा भी। लेकिन इतना नहीं कि जो तुमने साम्राज्य खड़ा किया है वह पूरा ही ढह जाए, बिल्कुल नहीं। तब तक तुम मजबूत बन जाओगे, संसार को समझने लग जाओगे, और तब तक तुम इन रिश्तों की मोह माया से भी थोड़े से आजाद हो जाओगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है, चाहे कितने ही समझदार हो जाओ। अब अगली बात करें दोस्तों, 40 से लेकर 50 की जो उम्र है, उसमें कई लोगों को दोस्तों मृत्यु का संकट सता सकता है। 40 से लेकर 45 या फिर 50, 40 से 50, ये उम्र जो है, इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन उसके चांस केवल 10 से 20% होंगे। इस उम्र में किसी अकाल मृत्यु के योग बन सकते हैं। इस उम्र में किसी बीमारी से आपकी मृत्यु हो सकती है। इस उम्र में दोस्तों आपको कोई दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है, लेकिन इसके चांस केवल 10 से 20% होंगे, और उन्हीं की मृत्यु होगी जो लापरवाही करेंगे। इसलिए लापरवाही नहीं करनी है। खास करके आपको शनिदेव की भक्ति इस उम्र के पड़ाव में आकर तो करनी ही है। शनि मंदिर तो आपको जाना ही है, साथ ही महाकाल, राजनैतिक उज्जैन के महाकाल की भी भक्ति करनी है। तो कालों के काल का अगर साथ मिल जाएगा तो सर पर आया हुआ काल टल जाएगा। इसीलिए इस दौरान कालों के काल महाकाल की भक्ति करिएगा, कोई भी संकट आपको नहीं सतेगा।
बात करूं दोस्तों 50 की तो दोस्तों तुम्हारा शरीर चेतावनी दे रहा है और गंभीर चेतावनी दे रहा है। अगर आज से पहले यानी इस उम्र से पहले अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत दिक्कतें हैं, गंभीर। फिर बीमारी झकझोर देगी। साथ ही दोस्तों रिश्तों में स्थिरता मिलेगी। आपको पहली शादी अगर टूटी हुई थी तो दूसरा रिश्ता भी अगर हुआ है तो वो भी अच्छा साथ देगा। तुम्हारा कर्ज अगर तुम्हारे ऊपर था तो इस समय तक तो सब कुछ उतर जाएगा। तुम चैन की सांस लेने लगोगे। लेकिन आखिर कब? 50 की उम्र में? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें यह सब सुकून जल्दी चाहिए, मान लो 25 की उम्र में ही सुकून चाहिए या 30 की उम्र में, तो उसके लिए भी एक तरीका बताऊंगा। 50 की उम्र में तो सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन जीवन का असली सुख कमाने में नहीं बल्कि समझने में है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हां, जो चयन है वह आपको 50 की उम्र के बाद मिलेगा, और वही जो चैन है वह असली चैन होगा, असली सुकून होगा दोस्तों। अंत में दोस्तों 70 से 75 की बात करें तो यहां तुम्हारा शरीर धीरे धीरे थकेगा और कई लोग हैं जिनकी मृत्यु भी होगी, लेकिन तुम अकेले नहीं मरोगे, परिवार के बीच ही रहोगे। जी हां, सुकून में मरोगे कुल मिलाकर। उस समय तुम्हारे पास अगर धन हो या न हो, जब तुम मरोगे तो तुम एक सुकून में मरोगे। तुम्हें लगेगा कि हां, मैंने अपने जीवन को अच्छे से जी लिया है, मैंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया है या नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस समय तक तुम्हें बस इतना पता होगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है और अब मैं हंसते खेलते संसार को छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा परिवार होगा वह भी सुखी होगा। तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चे होंगे, वे भी सुखी होंगे, और वह भी तुम्हारे ही कारण। जी हां, तुम्हारे कारण ही सुखी होंगे। तो यह बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम अच्छे से मरोगे, यानी कि ऐसा नहीं कि दुख में मर रहे हो, परिवार में संकट है और तुम मर गए, ऐसे नहीं। ऐसे मरोगे कि जब तुमने संसार में सब कुछ देख लिया होगा, मोह माया से तो मुक्त हो गए होंगे, अपनी मोह माया को सब्जी कर लिया होगा, और जब तुम मुक्त हो जाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। माता लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। शुक्र तो आपका मजबूत चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा लें। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे? इसलिए अपनी सोच बढ़ाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो दाल रोटी में ही खुश रह लेते हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों कभी थोड़ा आगे बढ़ने की तो सोचिए। सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे दोस्तों? सब सोच पर ही निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचोगे, कल बड़ा करने की ठानोगे। परसों के दिन करोगे, फिर अगले दिन फेल होंगे और उसके अगले दिन और फेल होंगे। आप और एक दिन पास होंगे और वो चीज आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों ये लंबी प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर शुरू कहां से होती है? शुरू होती है सोच से। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो तो फिर कैसे? क्या चीज आगे बढ़ेगी? अब मैं दोस्तों इन 3 दिनों में जो बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उन चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ी जल्दी मैं बता देता हूं। देखिए, इस समय आप लोगों को कुछ नया करने का प्लान बनाना चाहिए, और उसमें अगर किसी की सहायता चाहिए तो किसी अपने की सहायता ले लेना। किसी पढ़ाई की मत लेना, और दोस्तों परिवार में थोड़ी सी खिटपीट हो सकती है। छोटी मोटी चीजों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं। इन चीजों में अगर ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। परिवार के लिए दोस्तों कुछ उपहार आप ला सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साल अगर कोई आपके लिए लकी है तो वो है आपका जीवन साथी। जी हां दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके लिए पूरे साल बहुत लकी रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं किस पूरे साल अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करिए। दोस्तों जितना हो सके खुश रखिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसको दोस्तों छोटी मोटी कहीं जगह घुमाने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, या फिर दोस्तों कहीं होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। दोस्तों स्त्रियों को ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, और अगर आप एक स्त्री है और पका पति है तो आप अपने पति को कुछ भी अच्छा खाना खिला सकती है बनाकर। अगर आप उनके मन पसंदीदा खाना बनाएंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं
जो आपके जीवन साथी को खुश कर सकती है। तो खुश करिए, क्योंकि आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहे। दोस्तों, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के विचार भी आपके मन में आ रहे होंगे और हो सकता है इस पूरे साल आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सके। दोस्तों, अपने स्वभाव में दोस्तों को एक नयापन दिखाई देगा। आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे। आप लोगों के साथ हंस के जुड़ेंगे। पहले आप दोस्तों अलग तरीके से लोगों से मिलते थे, अब अलग तरीके से आप लोगों से मिलेंगे। लोगों के सामने एक अलग आपका रूप दिखाई देगा। दोस्तों, आपकी बातों में वजन बढ़ेगा। आप जो बोलोगे वह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सारी चीजों में बदलाव नजर आएगा। पहले दोस्तों आपकी बात कुछ अलग होती थी, अब आपकी बात कुछ अलग होगी। दोस्तों, थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यह भाग दौड़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भाग दौड़ से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है। थकान होगी। वहीं आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप अपने अपनों पर गुस्सा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचिएगा दोस्तों, भगवान देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर किसी और बात पर गुस्सा निकालेंगे तो आपका शनि जो अभी प्रसन्न है वो दोस्तों आपका शनि भारी भी हो सकता है। यदि आपको शारीरिक थकावट है तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आप लोग, आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप जितना अच्छा रखेंगे, खान पीन का जितना ध्यान रखेंगे, ये पूरा साला मौज करेंगे, यकीन मान लीजिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। वापस से बोल रहा हूं, देखिए, इस समय ना ही किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए दोस्तों, पैसा उधार मत लेना। इस बात का ध्यान रख लेना, किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने रोह जमाने के लिए किसी से उधार लेकर चीजें मत करना। मान लो किसी की शादी है आपके यहाँ और आप उधार लेकर कपड़े ला रहे हो, उधार लेकर आप अपने लिए ज्वेलरी ला रहे हो, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो वैसे रहो। उधार लेकर, कर्ज लेकर अपने लिए चीजें मत करना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है। किसी की शादी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कर्ज बढ़ते रह जाओगे। इसलिए कर्ज लेने की भूल मत करना इस साल, और ना ही किसी को कर्ज देना दोस्तों, वरना पूरे साल मांगने में निकल जाएगा। क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही आप कर्ज ढंग से भर पाओगे और ना ही कर्ज ढंग से ले पाओगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना, आने वाले इन 3 दिनों में अपनी कीमती चीज किसी को मत देना। चाहे कोई आभूषण हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, किसी को नहीं देना है। कोई अपना हो तो भी मत देना, मना कर देना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपका नुकसान भी होगा। दोस्तों, इसलिए अपनी कीमती चीज किसी को देना मत, वरना फोकट की उलझनों में आप फंस जाओगे। दोस्तों, देखिए, सब चीज सही है, हर चीज व्यवस्थित रूप से लिखी गई है, लेकिन भटकना है तो भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। और एक रास्ता यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी को दे दो तो फिर वो इंसान आपको उलझा सकता है। दोस्तों, मान लो आपने अपनी गाड़ी, आपने अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दी। आपका पड़ोसी आपकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया और उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो वाहन किसका है? आपका है। जवाबदारी किसकी? आपकी आएगी। पुलिस किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी, क्योंकि वाहन आपका है तो फोकट की। दोस्तों, किच किच आपको ही झेलनी है। वाहन का नुकसान हुआ, वो अलग इसलिए कह रहा हूं, भटकने के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो। इधर उधर की फोकट चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना मेरी। देखिए, मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं। कई बार वह आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाते। तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो। जी हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खा लो।
जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच परखनी है कि उसकी सोच कैसी है तो उस पर विश्वास करो। धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है, आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है, आपको खुद खुद पछता चल जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है और आपको बता दें, ऐसा चमत्कार आज से पहले आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ बेटा। हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आपको अब केवल हमारी 3 विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वह सावधानी कौन सी है, संपूर्ण जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटनाएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन 24 घंटों में एक साथ आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और दोस्तों, वह खुशखबरियां सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों, मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दे, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर कलंक लगा देती है। ऐसी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी है और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, और कौन कौन सी सावधानी आपको अपनानी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी भी देर नहीं हुई है। दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली में जो धन लाभ के आसार नजर आ रहे हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अब संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है। दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए, आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं।
कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं, तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है। तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो। तुम्हारे जीवन में बार बार दुखा रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा। और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना
फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए, मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं, मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई। और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे।
आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। आप तक पहुंचाने का अवसर है। यह संदेश आपकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का संकेत है जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। अगले 24 घंटे आपके जीवन में वह परिवर्तन लेकर आएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो चुके हैं और आपके शत्रुओं के बुरे समय की घड़ी आ चुकी है। आने वाले 24 घंटों में ऐसा भूकंप आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपके जीवन का रुख बदल देगा। दोस्तों, यह समय है खुद को तैयार करने का, क्योंकि अब आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अगर समय रहते सचेत नहीं हुए तो 3 अनमोल चीजें आपसे दूर हो सकती हैं, यहां तक कि आपके अपने भी आपसे दूर हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, अब आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके जीवन में वह क्षण आ चुका है जब सारी इच्छाएं बिना किसी कठिनाई के पूरी होंगी। इस समय सिर्फ कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। कहते हैं, भगवान सभी को एक अवसर देते हैं और महादेव अब आपको वह अवसर देने वाले हैं। अगले 24 घंटे में वह मौका आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। आपकी किस्मत का ऐसा पहिया घूमेगा कि बड़े बड़े लोग भी हतप्रभ रह जाएंगे। आने वाले समय में ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव होगा जिससे आपके शत्रुओं को करारा झटका लगेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आप धन समृद्धि में लबालब भरने वाले हैं। भगवान शिव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। आने वाले समय में आपको लाखों करोड़ों का लाभ होगा और आपके सभी सपने सच होते दिखाई देंगे। यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ और महाभाग्यशाली साबित होगा। आपके घर की तिजोरी अब धन से भर जाएगी और कोई भी आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बन सकेगा, क्योंकि महादेव की कृपा आपके साथ है। अगले 24 घंटों में आपको 5 अलग अलग स्थानों से बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। यह अचानक बदलाव आपकी जिंदगी की दिशा को बदल देगा। आज की यह वीडियो जो पूरा देखेगा, उसे ही यह सौभाग्य और खुशखबरी प्राप्त होगी। इसलिए अपने सभी काम छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके लिए यह विशेष अवसर है जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। महादेव के आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन और सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर सपने को पूरा होते देखने का समय आ चुका है। यह समय आपके जीवन में अनेकों शुभ योगों का निर्माण कर रहा है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग, कार्य सिद्धि योग, राजयोग और धन योग। इस शुभ घड़ी में आपके जीवन की कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे आप खुद महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको वो सभी सुख मिलने वाले हैं जिनकी आपको लंबे समय से तलाश थी।
दोस्तों, भगवान ने आपकी किस्मत के दरवाजे खोल दिए हैं और आपको जीवन में सफलता पाने का एक नया मौका दिया है। इस बार आपको कोई भी चूक नहीं करनी है और किसी भी प्रकार की गलतियां या हानिकारक कृत्य नहीं करने हैं जो आपके जीवन में कोई बड़ा संकट खड़ा कर दे। लंबे समय बाद आपकी कुंडली में ऐसा योग बना है जो अत्यंत ही शुभ और फलदायी साबित होगा। भगवान शिव शंकर जी की कृपा अब आपके ऊपर बरस रही है और इसी कारण से अब आपको हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, परिवार हो या फिर आपके करियर से जुड़ा कोई अन्य क्षेत्र हो, सभी में आपको उन्नति प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही आपके प्रेम संबंधों, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी अब सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय आपके सभी पुराने संघर्ष और समस्याएं अब समाप्त होने के कगार पर हैं और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अगले 24 घंटों के भीतर आपको किसी गुप्त स्रोत से एक बड़ी राशि प्राप्त होने के संकेत भी हैं। यही वह समय है जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी और भगवान ने वह शुभ समय अब आपको प्रदान किया है। 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह समय आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लेकर आएगा। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अब पूरी तरह से आपके पक्ष में है और यह बदलाव आपके जीवन को बेहतर दिशा में ले जाएगा। आज का दिन बेरोजगार लोगों के लिए भी बहुत शुभ रहने वाला है। जिन लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है, उन्हें शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, तो अब वहां से आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। इस समय आपके जीवन में हर तरफ से लाभ ही लाभ दिखाई देगा। जो चीजें पहले आपके पक्ष में नहीं थीं, अब वह भी भगवान महादेवी के आशीर्वाद से आपके पक्ष में आ जाएंगी। भगवान महादेव और भगवान कुबेर महाराज के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में अपार धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह अवसर केवल उन लोगों को मिलता है जो भाग्यशाली होते हैं और अब आपकी कुंडली में भगवान कुबेर महाराज वे आजमान होने वाले हैं। इससे आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वह आपके लिए अभूतपूर्व होगा। आपके घर में अब ऐसी खुशियां दस्तक देंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी। समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से जय शनिदेव लिखें। शनिदेव जी आपके सभी दुखों को हर लेंगे और आपके शत्रुओं का भी अंत करेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखिए। बिना किसी रुकावट के इस समय आपकी कुंडली में काल सर्प योग चरण, शश योग, भाग्यवान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राज योग और धन योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। माता पार्वती और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा और हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ मित्रों, चाहे वह करियर हो, व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर जगह आपको प्रगति ही प्रगति मिलेगी। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और भाग्यशाली समय है। यदि आप चाहते हैं कि इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाएं और कोई गलती ना करें, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आने वाले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि इन 24 घंटों में कोई भी चूक हो जाती है, तो यह आपके सभी प्रयासों को व्यर्थ कर सकती है और खुशियों को दुख में बदल सकती है। इसलिए इन 24 घंटों के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक दुर्लभ घटना घटित होने वाली है, जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी। मित्रों, जीवन में हमेशा नए अवसरों का स्वागत करें और जो भी कठिनाइयां आपके सामने आए, उन्हें धैर्यपूर्वक और संयम से निपटें। अब समय आपके पक्ष में है, इसलिए शनिदेव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस शुभ समय का पूर्ण लाभ उठाएं। सूर्य ने हाल ही में अपनी राशि बदली है, चंद्रमा ने भी अपनी राशि में परिवर्तन किया है और जल्द ही 2 अन्य बड़े ग्रह भी अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। इन 4 प्रमुख ग्रहों का यह संयोग आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाला है। आने वाले समय में आपको अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी सुनकर आप थोड़ा घबरा सकते हैं, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यह कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है वह केवल अच्छे के लिए होता है।
जब जीवन में अचानक से बदलाव आने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर कुछ बेहतर करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे समय में अपने मन को शांत रखना आवश्यक होता है और भगवान पर भरोसा करना होता है। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ विपरीत लगने लगे तो उसे भगवान की लीला मान लेना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा और अच्छा सोच रहा हो। इस समय में अपने तन, मन और ध्यान को भगवान पर छोड़ दीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, सब कुछ आपके हाथ में है, मुझे सही दिशा दिखाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे जीवन की राह लिखते हैं और वही उसे बदलते हैं। ईश्वर ही हमें कठिनाइयों का सामना कराते हैं, लेकिन अंततः वही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान आपको बहुत सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। जरा सी भी लापरवाही आपको आपके दुश्मनों के बिछाए हुए जाल में फंसा सकती है और तब वही हो सकता है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपको बता दें कि मंगल ग्रह है, जो कि अंतरिक्ष का सबसे शक्तिशाली ग्रह है, उसने हाल ही में अपनी स्थिति बदल है और आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुका है। अब यह ग्रह लंबे समय तक आपके पक्ष में रहेगा और इसके कारण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपने पिछले कई सालों से कड़ी मेहनत की है, लेकिन जैसा परिणाम आप चाहते थे वह आपको अब तक नहीं मिला। आपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए, हर वह कदम उठाया जो आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको मनचाहा फल नहीं मिला। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब सब कुछ बदलने वाला है। मंगल ग्रह आपके पक्ष में है और इसके प्रभाव से आपका जीवन मंगलमय होने जा रहा है। न्याय के देवता और कर्म फलदाता भगवान शनिदेव जी अब आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने जा रहे हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है और शनिदेव जी सदैव न्याय करते हैं। उनके रहते कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यही बात भगवद गीता में भी कही गई है कि हमें केवल कम करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यदि आप सही मार्ग पर हैं और फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मन ही मन भगवान शनिदेव जी से प्रार्थना कीजिए। कहें कि हे प्रभु, हे मालिक, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब देख रहे हैं, अब आप ही न्याय करें। अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बेहद खास होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बनने जा रहा है जिसमें 3 बड़ी देवी माताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इससे आपके जीवन में एक नया और सकारात्मक बदलाव आएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपका गरीबी समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर महादेव जी आपके घर आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आपसे नहीं होना चाहिए, वरना दोस्तों महादेव जी नाराज होकर आपके घर से लौट जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, बहुत सारे लोग अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। उसमें से अगर आप भी हैं, अगर आप भी घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो मेरा आपसे विनती है कि आज आप अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। आपका घर का एक एक होना अच्छे से साफ होना चाहिए, वरना महादेव जी आपके घर नहीं आएंगे, आपके घर के दरवाजे पर से ही वापस लौट आएगा। इस बात का ध्यान रखा। साथ ही दोस्तों, आपके घर में प्रभु श्री राम जी का भक्ति हनुमान जी भी आने वाले हैं। प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। बस अगले 24 घंटे तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगले 24 घंटे आपको सतर्क रहना होगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर जन्नत वाली खुश आशीर्वाद आपके जीवन में अपार धन दौलत, सुख और शांति लेकर आएगा। आपकी जिंदगी में जो बदलाव आने वाले हैं वे आपके लिए इतने बड़े और महत्वपूर्ण होंगे कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। यह समय आपकी कुंडली में ग्रहों के विशेष योग के कारण आ रहा है। ग्रहों के इस महासंयोग से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में धन की बारिश होने वाली है और वह भी बिना किसी विशेष प्रयास के। आपके जीवन में ऐसी खुशियां और सफलता आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन में अपार धन सवालों के जवाब लेकर आई है। दोस्तों, आपके दुश्मनों का अंत बस नजदीक आ चुका है।
आज इस वीडियो में आपके एक एक दुश्मन का भांडा भी फोड़ूंगा, साथ ही कई रिश्तों के ऊपर से नकाब भी हटाने वाला हूं। आखिर कौन अपने के भेष में गद्दार छुपा हुआ है? आपको उस गद्दार का नाम भी बताऊंगा, जो हमेशा से आपके साथ रहता है, आपका ही खाता है, आपके ही टुकड़ों पर पलता है और आपको ही हमेशा से बर्बाद करता आ रहा है। आज उस गद्दार का नाम भी बताने वाला हूं। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बात मान लो और आज के इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आगे बढ़े तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा